देख गणित की इससे पिछले क्लास में क्या बताया था, प्रश्नमाला 2b बता रहे थे। तो प्रश्नमाला 2 में हम आपको 6 तक 2b में प्रश्नमाला 2 चर वाला रैखिक समीकरण के प्रश्नमाला 2b में 6 तक हम बताए हुए थे। 6 तक का जितना प्रश्न था वो ग्राफ ही खींचना था, तो ग्राफ तो बता ही चुके थे। अब 7 के बाद भी 7 में भी देखिए ये जितना है ना, इसमें 4 समीकरण है, इस चारों समीकरण का ग्राफ ही खींचना है। 8 भी क्या करना है, ग्राफ खींचना है। 9 10 जितना सवाल है ना इसमें सभी का ग्राफ ही खींचना है। बस आपको ग्राफ आना चाहिए। अब बताए हुए थे ग्राफ को, तो बहुत अच्छे तरह से हम बताए हुए थे। देखिए ग्राफ बनाते कैसे हैं, इस 7 में जो सवाल दिया है और 8 में, इसको हम बताते हैं आपको कि कैसे बनाते। देखिए जैसे मैं पहला समीकरण यहाँ दिया हुआ, तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 6 ये दिया हुआ है। तो किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए हम आपको क्या बताए थे, बहुत ही सटीक तरीका बताए हुए थे कि कोई भी ग्राफ अगर खींचना है तो ज़्यादा माथा दर्द नहीं उखाड़ना है। पहले x का मान 0 रखना है तो y के मान आएगा, फिर से y का मान 0 रखना है तो x का मान आएगा। बस यही चीज़ करना है और कुछ दिमाग अलग से नहीं लगाना है, इतना ही करना है। आप क्या कीजिएगा, इस समीकरण को अगर मान लीजिए एक ही समीकरण दिया हुआ है, लेकिन आपको 10वां में बोर्ड एग्जाम में 2 समीकरण वाला ग्राफ पूछेगा, 2 समीकरण दे देगा, उसके बाद आपको क्या ग्राफ विधि से हल ज्ञात करें। तो 9 के बाद जितना सवाल है ना उसमें 2-2 समीकरण है, और ऐसा भी सवाल तो हम बताए हुए हैं। चलिए देखिए ये इस एक ही समीकरण है तो एक ही ग्राफ खिंचाएगा। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, आप ग्राफ बनाने का सटीक तरीका जानिए। यदि x = 0 तो बस यही बात है, समीकरण उतार दीजिए, 2x + 3y = 6। फिर से x के जगह 0 रख दीजिए, 2 × 0 यहाँ रख दीजिए प्लस 3y = 6 हो गया। अब 2 को 0 से गुना कीजिए, 0 + 3y = 6। अब 0 को छोड़ देना है, क्योंकि 0 उस साइड जाके तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही बचेगा, इसलिए 0 को छोड़ देना है। 0 क्या करना है, छोड़ देना है। अब उसके बाद 0 को छोड़ दिया तो क्या बचेगा आपको, 3y = 6 बचेगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 2। मतलब x का मान हम 0 रखे तो y के मान कितना आया, 2 आया। फिर से अब y के मान 0 रखना है। अब क्या करना है, अब y = 0, तो समीकरण तो वही रहेगा, 2x + 3y = 6। चलिए अब y की जगह पर 0 रखेगा तो 2x + 3 × 0 = 6। तो 2x + 3 में 0 गुना किया तो 0 ही होगा ना, बराबर 6। 0 को छोड़ देना, हम बोले हर सवाल में तो यही बोलते हैं, 0 को छोड़ दीजिए, बराबर 6। मतलब x = 6/2 काटिएगा तो 3 मरतबे x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का मान 3 आ गया। अब इसके लिए क्या कीजिए, आप डिब्बा बना लीजिएगा। यहाँ पे हम डिब्बा बना लेते हैं, इसको ऐसे सभी समीकरण में ऐसे बना लीजिए। x का मान आप 0 रखे हैं तो y के कितने आया था, 2, और y के 0 रखे तो x का कितने आया, 3। बस यही चीज़ करना है, कोई किसी भी ग्राफ में यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब ग्राफ बनाइएगा कैसे, आप ग्राफ कॉपी देखे होइएगा, तो ग्राफ कॉपी में क्या होता है, एक मोटा लाइन होता है, तो मोटा लाइन पर आप ऐसे खींच दीजिएगा, समझे। और फिर से ऐसे भी मोटा लाइन होता है, ऐसे भी आप मोटा लाइन पर खींच दीजिएगा, खींच दिए। अब बीच में 0, इसके बाद जो मोटा लाइन होगा वहाँ पर 1 दे दीजिएगा। फिर से इसके बाद जो मोटा लाइन होगा उस पर 2, इसके बाद जो मोटा लाइन होगा 3। देखिए सबसे ज़्यादा 3 है तो 3 तक रहने दीजिए। ये x होता है, इसके पीछे -x, ये ऊपर y होता है, ये नीचे -y होता है। मतलब यहाँ से इधर पूरा प्लस में लिखेंगे, इधर माइनस में, तो यहाँ -1 मोटा लाइन पर ही लिखिएगा, -2 -3। इससे ऊपर भी मोटा लाइन होगा, उस पर 1 लिख दीजिएगा, इसके ऊपर 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 3। इसके नीचे मोटा लाइन होगा -1 -2 और -। देखिए अब x के सामने 3 है तो x का 3 क्या होगा, यही ना होगा, x का 3। अब y का 2 है तो y का 2 ये होगा, माइनस रहता है x का तो इधर, y का माइनस तो नीचे। अब इस दोनों बिंदु को मिला देना है, बस यही तो ग्राफ है आपका। इससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं ग्राफ में, इतना ही चीज़ ग्राफ में करना, और इसके अलावा कुछ नहीं करना बुआ, समझ गए। अब चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा समीकरण देखते हैं, ये वाला, ये भी तो सेम है, यही काम करना है, इसमें भी मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए 2 नंबर है, 2 नंबर भी बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं क्या है, समीकरण 3x + 2y = 4।
आप यदि काम तो यही करना है, x बराबर 0, तो समीकरण नोट कर दीजिए 3x प्लस 2y बराबर 4। x की जगह पर 0 रख दिए, 3 गुने x का मान 0 रख दिए, 2y बराबर 4 होगा ना। 0 प्लस 2y बराबर 4 हो गया, 0 छोड़ दीजिए तो बच गया 2y बराबर 4, मतलब y बराबर 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, कट के कितना हो गया y की मान दी। अब क्या करना है, y बराबर 0, पहले x बराबर 0 रखे तो y क्या आया, अब y बराबर 0 रख देंगे तो समीकरण तो यही रहेगा। अब y की जगह पर 0 रख दीजिए, 3x प्लस 2 गुने y की जगह पर 0 बराबर 4, 3x प्लस 2 में 0 गुना कीजिए 0 बराबर 4, मतलब 3x 0 छोड़ दीजिए 4, तो x बराबर 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे। इसको देखिए पूरी तरह से, यहाँ 4/2 था तो 2 मरतबे कट गया, यहाँ 3 से अगर 4 में भाग देते हैं तो 3 एकम 3 दशमलव 339, मतलब मोटा मोटी क्या आया, x का मान आया 1.3, यही ना आया, यही आया। अब यहाँ पे डिब्बा बनाइएगा आप, x का मान 0 रखे हैं तो y का कितना आया है 2, और y का 0 रखे तो x का 1.3 है। अब इसको ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए फिर से ग्राफ कॉपी में ऐसे मोटा लाइन पर ऐसे खींच दीजिएगा, ये y के लिए हो गया, ऐसे खींच दीजिएगा, ये x के लिए हो गया, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर x होता है प्लस में, इधर माइनस में, ऊपर y प्लस में, नीचे माइनस में। अब इसके बाद मोटा लाइन पर 1, इससे आगे मोटा लाइन होगा उस पर 2, इससे आगे मोटा लाइन 3, इससे पीछे -1, -2, -3, इससे ऊपर जाइए तो 1, इससे ऊपर 2, इससे ऊपर 3। देखिए सबसे ज़्यादा 2 है, -1, -2, -3। यहाँ देखिए x का क्या है 1.3, तब वह 1.3 बिंदु कहाँ पे होगा, तो 1.3 बिंदु जो होगा, एक के बाद आप पतला पतला 3 गो लाइन गिनिएगा, एक के बाद पतला पतला 1, 2, 3 गो लाइन गिन के यहाँ पे दे दीजिएगा बिंदु। फिर से y का 2 है तो y का 2 क्या होगा, ये होगा। अब इस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिएगा, इसको इस दोनों को, तो हो गया आपका काम बन गया, ग्राफ खिंचा गया। यही तो होता है। एक ये सवाल देखिए, ये वाला, ये भी कुछ नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है बुआ। चौथा अगर आप देखते हैं तो x बराबर 3 × y - 1, पहले इसको सजा लीजिए, 3y - 3 होगा, इसको इस साइड लाइए तो x - 3y बराबर -3, ये समीकरण हो गया। अब इसी समीकरण में x 0 तो y आएगा, y 0 तो x आएगा, आराम से बना देंगे। यदि x बराबर 0 तो समीकरण नोट कर दीजिए, x - 3y बराबर -3, x का मान 0 - 3y बराबर -3, 0 छोड़ देंगे तो -3y बचेगा, बराबर -3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 3/3, कट के कितना आ गया 1 हो गया। x का 0 रखे तो y का 1 आया। अब y का 0 रख देंगे, y बराबर 0, तो चलिए y का 0 रखेंगे तो समीकरण x - 3y बराबर -3, x - 3, y की जगह पर 0 बराबर -3, x - 0 बराबर -3, तो x बराबर क्या होगा, 0 छोड़ दिया था -3। अब डिब्बा इसका बनाइएगा आप, तो क्या आ जाएगा, x का 0 रखे तो y का 1, y का 0 रखे तो x का -3। इसको भी इसी प्रकार से इसमें दर्शा देते, इसी में दर्शा देते हैं। देखिए यहाँ पे x का -3 है, x का -3 कौन होगा, ये ना होगा, माइनस वाला इधर होता है, अब y का 1 क्या होगा, ये होगा। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, हो गया ग्राफ। तो वो यही ग्राफ होता। अगर इसका बात आप कीजिएगा तो 2x + y, 3 इस सर जाके प्लस में होगा। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ, इसमें जितना भी होगा वो सारा ग्राफ आपको बन जाएगा, समझे। तो इस टाइप से आप क्या कीजिए, इसको ग्राफ को बना लीजिए। अब 9 नंबर सवाल हुआ, तो 9 के बाद जितना भी सवाल है वो 2-2 समीकरण दिया हुआ है, उसके लिए ग्राफ हम अगला क्लास में बताएंगे। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।